Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to your platform Farmer Minds. So लास्ट 5 दिन बचे हैं, 3 4 5 6 7 8 तारीख को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ देख लेना कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, कितना दूर है। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम के दिन लेट हो जाओ वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल है। और उसमें साथ साथ ये भी लिखा होगा क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, वो इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना अच्छे से। एडमिट कार्ड पे जो भी दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि लास्ट के 5 दिन में क्या करें। तो yesterday आई वाज गोइंग थ्रू अ यूट्यूब कमेंट जिसमें बोला था किसी स्टूडेंट ने कि 4 घंटे में जीपैट कैसे क्वालिफाई करे। तो भाई ये मेंटालिटी गलत है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई सोचता है तो फिर देखो, सोचने के लिए हम सोच सकते हैं यार, हम 1 घंटे में कैसे पढ़े, क्या पढ़ ले कि 1 घंटे में जीपैट क्वालिफाई हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे हैं, उसके लिए 1 साल से पढ़ रहे हैं। और आपको भी पता है कि ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 60,000 बच्चे बैठेंगे और 4,000 उसमें से क्वालिफाई होंगे जो बेस्ट होंगे। तो भाई लोग 1.5 साल से, 2 साल से, 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन दी एंड भाई नहीं निकलेगा 5 दिन पढ़ के। ये बहुत कम चांस है, एक आध बच्चा को निकल जाए 1,000 में से, तो अलग बात है। ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं सोचनी कि भाई 6 महीने दिन में कैसे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाद के लिए भी देख रहा है, मतलब 2025 का एग्जाम देने वाला, और अभी की वीडियो देख रहा है, तो ये गलती मत करना। 1 साल पढ़ना पड़ेगा, 1 साल 6 महीने कम से कम, तभी जाके जी पैट निकलता है। 6 घंटे, 4 घंटे एक दिन पढ़ के नहीं निकलने वाला, ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है। तो वही 5 दिन स्ट्रैटेजी फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अगर हम 5 दिन में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इस समय स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको जो 5 दिन के अंदर करनी है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे और आपका मोरल नीचे ना जाए। ठीक है। तो आई बिलीव यू कैन डू इट, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन माई स्टूडेंट्स। ऑलवेज, हमेशा मुझे पता है, आप बिलीव जो है ये शब्द जो होता है, बड़ा छोटा शब्द है लेकिन बड़ा ही पावरफुल है। अगर आपको सेल्फ बिलीव है तो, और साथ ही साथ आप पे कोई बिलीव करे, तो आप दुनिया जीत सकते हो। ठीक है। तो आई बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली यू विल डू इट। ठीक है। साथ ही साथ ये बड़ा एक फेमस पिछले साल ट्रेंड चल रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि भाई शेर फार्मामेंट से पढ़ता है तो क्वालिफाइड तो ठीक है, रैंक भी लाएगा। तो जो फार्मामेंट्स के स्टूडेंट हैं, मुझे आप पे 100% बिलीव है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आपने बहुत मेहनत की है। आई नो, बहुत बार गिरे हो, फिर उठे हो, और फिर गिरे हो, फिर उठे हो। तो एक जर्नी आपने, एक यू नो महसूस करी है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। कभी मॉक टेस्ट बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, कभी एकदम से आई नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन स्टिल लेट मी टेल यू, सब कॉन्शियसली आप प्रिपेयर हो चुके हो। आपको अब नहीं भी शायद लग रहा हो यार मैंने तो सब पढ़ा है, मैं भूल चुका हूँ, मैं भूल चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। वो आपको आता है, वो अंदर ही अंदर आपके दिमाग में है। ठीक है। तो जिसने मेहनत करी उसके लिए बोल रहा हूँ। ओके। तो मुझे पता है हमारे जो फार्मामेंट्स के बच्चे हैं वो डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी बोलूँगा, वो भी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, फार्मा के स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी बहुत अच्छा करने वाले फॉर श्योर। एंड आई विश यू एवरी वन ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड अच्छा ही होगा। ठीक है। चलो, तो जी पैट फोड़ना है, और जो मेहनत की है ना, उसको अब यूटिलाइज करना है कि हाँ, अब राइट टाइम आ चुका है। तो भाई इस वीडियो में हम जल्दी से डिस्कस करेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाए नेक्स्ट 5 के दिन का, और आप एंशियस फील ना हो। ठीक है। उससे पहले बस एक बात बोल देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आप एंशियस भी फील कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न बीइंग कि अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप एंशियस फील कर रहे हो, क्या होगा? तो इसमें आपकी गलती है, आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक है। इसके लिए आप ये कर सकते हो, आप ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूंगा उस चीज़ में, जो भी ड्रॉपर्स होंगे, आई गाइड यू कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं, आप उसके बाद एंशियस फील कर रहे हो, होता ना यार मैंने तो पढ़ा नहीं, तो मुझे एंशियस फील नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी। तो डोंट वरी, आई थिंक कुछ मिस्टेक्स होती हैं सबसे, आप अगले सालों मेहनत कर सकते हो। आई हेल्प यू आउट इन दैट। दूसरी चीज़, जिन्होंने मेहनत करी है और जो फिर भी एंशियस फील कर रहे हैं, आई नो थोड़ी बहुत एंजाइटी ज़रूरी है, वो हमें अलर्ट रखती है, हमें विजिलेंट रखती है। लेकिन उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा मत कर लेना कि आपका मोरल ही डाउन हो जाए, आप सो ही ना पाओ। क्योंकि इन दी एंड जो होना है वो होके रहेगा। बोलते ना कि जो चीज़ हो लिखी होती है वही होती है। आपने पूरे साल मेहनत करी है, आप 5 दिन अगर लगातार बिना सोए भी पढ़ लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो आपने जो टाइम स्पेंड किया ना, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में, वो काउंट होगा। ये 5 दिन का जो टाइम है वो काउंट नहीं होने वाला। तो अभी अपने आप बेस्ट ये कर सकते हो कि काम रहो। ठीक है। जो होगा अच्छा होगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस एमसीक्यूज।
सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात, गलत होंगे तो डीमोरलाइज मत होना, उसको एज अ चैलेंज की तरह देखना कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे आना चाहिए। ठीक है, और आपकी आपके नॉलेज बैंक में वो वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड होता चलेगा कि अच्छा मुझे ये नहीं आता था, अब मुझे ये भी आ गया। ये अच्छी बात है ना कि हाँ मुझे और क्वेश्चंस मिल गए। गोल्डन पॉइंट्स, ये तो मैं पूरे साल से बोलता आ रहा हूँ, गोल्डन पॉइंट्स आपके सामने है। ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल है, एनबीएमएस इस साल करा रहा है, हो सकता है इससे क्वेश्चंस कम आए, हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए, लेकिन ये बेसिक है। बोलते हैं ना जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम ABCD पहले पढ़ना है 1 2 3, उसके बाद ही हम टेबल सीखते हैं, उसके बाद ही हम प्लस करना, पहले तो आप गिनती सीखते हो, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें सीखते हो। तो ये वो फर्स्ट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, फार्माकोलॉजी, क्लासिफिकेशन, ड्रग ऑफ चॉइस टेबल। इसके बाद ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट। ठीक है, चलो, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। अब ऐसा नहीं कि यार यार किसी ने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे, मैंने 1 साल से पढ़ा नहीं, 5 दिन बचे आप पढ़ के देख लेता हूँ। बहुत गलत मेंटालिटी है, मत करना। ठीक है, उससे अच्छे से वो छोड़ ही दो, जो आपने किया था उसको ही अच्छे से कर लो, वहां से मार्क्स बन जाएंगे। 125 में से अगर मैं 15 क्वेश्चन निकाल भी दूँ तो 110 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब स्टिल 440 मार्क्स, वो भी अभी भी आपके हाथ में। तो कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट मत करो। हाँ, हो सकता है कि आपने कुछ सोचा सोचा हो कि यार मैं ये सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा बाद में, तो वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ सकते हो, कुछ बड़ा स्टार्ट मत करना, अभी हो नहीं पाएगा। ऊपर से आपका मोरल नीचे और चला जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं, जिनके मार्क्स 250 300 तक आ रहे हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके थोड़े अपने 20 30 मार्क्स और बढ़ा सकते हो। इसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं डाला है, अगर आपको ऐड करना आप कर सकते हो। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। कैन डू इफ समथिंग लेफ्ट, तो ये पॉइंट और जो थर्ड पॉइंट है सिमिलर है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग है जो मुझे करनी थी, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में मैं हमेशा बोलता हूँ TCA साइकिल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद ही नहीं होती। ठीक है, याद हो भी जाए तो अगले दिन भूल जाओगे, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, या फिर कुछ नंबर्स होते हैं आप भूल जाते हो, तो वो आप देख सकते हो अभी। लेकिन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना वो नहीं करना। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, मैं ये सोचूं मैं 5 दिन में पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज करूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। और मोराल टूटेगा आपका। अभी आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको ये जानना है, अगर आप करना भी चाहते हो ना ये चीज़, तो एक वीडियो हमने डाली हुई, डू और डाई टॉपिक्स करके, यूट्यूब पे लिखना फार्मा माइंड्स डू और डाई टॉपिक्स, तो एक लिस्ट आपके सामने आएगी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करके एक काइंड ऑफ पूरा रिवाइज कर सकते हो। लेकिन मैं एक एक चीज़ को रिवाइज करूंगा वो पॉसिबल नहीं है। तो डू और डाई टॉपिक्स को देखो, उनको रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हो, करना नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कर सकते हो। स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, कतई नहीं करना है, टाइम नहीं है। बिकम एंशियस एंड थिंक व्हाट इफ, इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्या होगा, मैंने कुछ किया नहीं, जब किया नहीं तो डरने की क्या बात। ठीक है, ड्रॉप लेके पढ़ेंगे, या फिर और कुछ चीज़ की तैयारी करेंगे, या मास्टर्स में एडमिशन लेंगे अगर कंडीशंस हालात नहीं है ड्रॉप लेने वाले। ठीक है, बाकी जो भी ड्रॉप लेता है मैं हूँ यहाँ पर, मैं गाइड करूँगा। ठीक है, बिकॉज फार्मामेंट्स इज नॉट ओनली कोचिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है। हम गाइड और हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, ताकि वो अपने लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन ले सके। क्योंकि GPAT एक एग्ज़ाम है, लेकिन फार्मामेंट्स बिलीव करता है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाना, बल्कि गाइड करना, ताकि लाइफ में स्टूडेंट एक राइट जगह पहुँच सके। ठीक है, कंपेयर मत करना किसी से, वो उसकी मेहनत है कि वो 300 मार्क्स ला रहा है। ठीक है, उसने ज़्यादा किया होगा। ठीक है, तो कंपेयर मत करना, आप अपने आप से कंपेयर करो कि आपने क्या इंप्रूवमेंट ली पिछले 6 महीने, पिछले 10 दिन में। भाई 2 से 3 घंटा सोऊंगा फिर पढ़ूंगा, ये सब मत करना। कम से कम 6 घंटे की स्लीप चाहिए, चाहिए ही चाहिए। एक दिन आप जग लोगे, 2 दिन जग लोगे, 6 दिन कैसे जग लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गलतियां मत करना अभी, नहीं तो फिर इससे आपके रिजल्ट पे ही एक नेगेटिव डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, और वो चीज़ बिल्कुल ही खराब हो जाएगी आपके लिए, यू रिग्रेट इट लेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने हाँ कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताई भाई ये कर लो 5 दिन में क्वालिफाई हो जाएगा। जिसने मेहनत की उसका क्वालिफाई होगा। फाइनल मैसेज देखो यही है कि भाई यू हैव डन द हार्ड वर्क ऑलरेडी, आप हार्ड वर्क पहले से कर चुके हो। ठीक है, इस समय जस्ट बी काम एंड डू वट एवर पॉसिबल यू कैन, जो आप कर सकते हो वो आप करो। ठीक है, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड लीव एवरीथिंग टू गॉड, एवरीथिंग विल बी राइट। अगर आप डिजर्व करते हो, आप डेफिनेटली क्वालिफाई होगे, आप डेफिनेटली रैंक 1 लाओगे, आप डेफिनेटली रैंक 10 लाओगे, जो भी आपका गोल है, एवरीथिंग टू गॉड, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल मैसेज फॉर नाउ।
एंड एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, ये भी मैं बता दूं। तो उनको आप डाउनलोड कर लेना, सेंटर देख लेना, ऐसा नहीं लेट हो जाओ, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम में टाइम पे नहीं पहुंच पाया, किसी किसी का बहुत दूर मिला है, एक दिन पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, भाई देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एडमिट कार्ड पे ये भी इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना। ये नहीं कि घर पे ही एडमिट कार्ड भूल गए। एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी निकालना, वो भी दो, बाई चांस एक मिस हो जाए तो दूसरी आपके पास है, समझ रहे हो। एक अपनी फोटोग्राफ अपने साथ रखना, ये कॉमन सेंस चीज़ें होती हैं जो एडमिट कार्ड पे ना भी लिखे हो तो मुझे ले जानी है, ताकि लोग मुझे मैच कर सके कि मेरी फोटो है, ये मैं हूँ। कोई एक वो अपना वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड कुछ एक साथ ले जाना है, एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसे बोलते हैं। फोटो हो गई, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी इंस्ट्रक्शंस वहाँ लिखे ही होंगे, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसको रीड कर लेना, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ही करने वाले हो, एंड आई बिलीव इन यू, आई डेफिनेटली बिलीव इन यू। एंड जस्ट डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करना है, और बाकी लीव अप टू गॉड ओनली, वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।